इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत वीर्य विज्ञानीय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वीर्य विज्ञान की परिभाषा, परिचय और वीर्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वीर्य विज्ञानीय के अंतर्गत परिभाषा का हेडिंग लिखा है, जिसकी शुरुआत श्लोक से हुई है। वीर्यते विक्रांत कर्म समर्थो भवति अनेन इति वीर्यम। इस श्लोक का अर्थ अगले पैरे में लिखा है कि कर्म करने में समर्थ होने के रूप पराक्रम या विक्रम को वीर्य कहते हैं, अथवा द्रव जिस विशिष्ट शक्ति से कार्य करते हैं उसे वीर्य कहते हैं। अन्य शब्दों में वीर्य के द्वारा ही कोई भी द्रव्य कार्य करने में सक्षम होता है। इस पैरे की व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य में कार्य करने की एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसके अनुसार वह द्रव्य कार्य करते हैं। इसी शक्ति को वीर्य कहा जाता है। इसके बाद अगले पैरे की व्याख्या में लिखा है कि द्रव्य के प्रयोग में वीर्य महत्वपूर्ण होता है। वीर्य के अतिरिक्त रस, गुण, विपाक और प्रभाव उत्कृष्ट शक्ति से रहित होते हैं। इन्हें वीर्य नहीं कहा जा सकता। वीर्य शक्ति स्वरूप से द्रव्य में आश्रित होता है। वह रस, गुण, विपाक, प्रभाव से भिन्न होता है। वीर्य से द्रव्यों के कर्म संपादन होते हैं। आचार्य शिवदास सेन ने वीर्य की स्थिति द्रव्य के सार भाग में मानी है। इसी सार भाग को वर्तमान आचार्य एक्टिव प्रिंसिपल वीर्य मानते हैं। वनस्पतियों के विभिन्न अंगों में से किसी अंग विशेष का प्रयोग निर्देश उसके अंग में उत्कृष्ट वीर्यता के आधार पर किया जाता है। ऋतुओं का भी वनस्पतियों के वीर्य पर प्रभाव होने से विभिन्न वनस्पतियों को विशिष्ट ऋतुओं में संग्रहित करने का निर्देश दिया जाता है। तो अब इस पैरे की व्याख्या को समझ लेते हैं। किसी भी द्रव्य के प्रयोग में वीर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। द्रव्य के अंदर वीर्य के अलावा रस, गुण, विपाक और प्रभाव भी उत्कृष्ट शक्ति से रहते हैं, मगर इन रस, गुण, विपाक और प्रभाव को वीर्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वीर्य एक विशेष प्रकार की शक्ति के रूप में द्रव्य में मौजूद होता है। यह वीर्य रस, गुण, विपाक और प्रभाव से भिन्न होता है। इसी वीर्य से ही द्रव्यों को अपने अपने कर्म करने में बल मिलता है। आचार्य शिवदास सेन के अनुसार किसी भी द्रव्य का सार भाग उस द्रव्य का वीर्य कहलाता है। इस सार भाग को वर्तमान आचार्य एक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। किसी भी द्रव्य के किस अंग का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाना है, इसका निश्चय उस औषधि की वीर्यता के आधार पर लिया जाता है। अगर किसी द्रव्य की वीर्यता उसकी जड़ में है, तो उस द्रव्य की जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। द्रव्य के किसी अंग का प्रयोग रोग के अनुसार भी निश्चित किया जाता है। अलग अलग ऋतुओं का वनस्पतियों के वीर्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस द्रव्य औषधि का वीर्य जिस ऋतु में ज्यादा होता है, उसी के अनुसार उस औषधि द्रव्य को संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि वीर्य की सुरक्षता एवं उत्कृष्टता के लिए
विभिन्न औषध कल्पना की जाती है। कच्चे द्रव्यों को सुरक्षित एवं संग्रहित करने के पीछे हमारा लक्ष्य उनको वीर्यवान बनाए रखना है। इस प्रकार द्रव्यों की कार्मुकता में वीर्य महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस पैरे की व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी द्रव्य के वीर्य की सुरक्षा और उसके संभाल के लिए अलग अलग प्रकार की औषध कल्पनाओं के द्वारा उस औषधि द्रव्य को सुरक्षित रखा जाता है। कच्चे द्रव्यों को सुरक्षित, संग्रहित और औषध कल्पना बनाने से वह द्रव्य ज्यादा समय तक वीर्यवान रह पाते हैं। इस प्रकार औषधि बनाने के लिए प्रयोग होने वाले द्रव्यों का वीर्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि द्रव्य गुण शास्त्रियों ने वनस्पतिक जांगम के एक अंग या अनेक अंगों की उत्कृष्ट शक्ति का ज्ञान कर कार्मुक शक्ति संपन्न प्रयोजन अंगों का प्रतिपादन किया है। अन्य शेष अंगों की चिकित्सा उपयोगिता न होने से विशेष विचार नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए हरितकी, विभीतक, आमलकी, मदन फल के वृक्षों में कार्मुक शक्ति फलों में होती है, अन्य मूल, त्वचा, पत्र आदि में नहीं होती। इसी प्रकार 10 मूल में उनके मूलों का उपयोग बताया है। दालचीनी, लोदर, अर्जुन आदि में छाल का प्रयोग, रासना पत्रक, स्नाए, तलीस पत्र के पत्रों में, धातकी, नागकेशर, शतपत्री के पुष्पों में वीर्य की अधिकता होती है। गुंजा, एरंड, जयपाल के बीजों में वैशज कार्मुक शक्ति होती है। तो अब इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। द्रव्य गुण शास्त्रियों ने हर एक वनस्पतिक द्रव्य के एक एक अंग या अनेक अंगों की उत्कृष्ट शक्ति के बारे में ज्ञान दिया है, जिसमें उन शास्त्रियों ने उस द्रव्य के किसी अंग में मौजूद वीर्य के बारे में बताया है। उदाहरण के लिए हरितकी, विभीतक, आमलकी और मदन फल की कार्य शक्ति या वीर्य उनके फलों में होता है, जबकि इनके मूल, त्वचा और पत्र आदि में वीर्य नहीं मिलता। इसी प्रकार से दशमूल नामक औषधि में प्रयोग होने वाले सभी द्रव्यों के मूल अर्थात जड़ों का प्रयोग होता है, क्योंकि इन द्रव्यों का वीर्य इनकी जड़ों में होता है। इसके अलावा दालचीनी, लोदर, अर्जुन में वीर्य इनके छाल में होता है, इसीलिए इनकी छाल का प्रयोग किया जाता है। रासना पत्रक, स्नाए, तालिस पत्तर के पत्तों में वीर्य होने के कारण से इनके पत्तों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। धातकी, नागकेशर, शतपत्री के पुष्पों में वीर्य की अधिकता होने के कारण से ही इनके पुष्पों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद गुंजा, एरंड, जयपाल के बीजों में वैशज कार्मुकता अर्थात वीर्य की अधिकता होती है, जिनके कारण से इनके बीजों को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि प्रत्यक्षता यह भी देखा जाता है कि अधिक काल तक किसी द्रव्य या द्रव्य की घृत, तेल, वटी, चूर्ण आदि कल्पनाओं को रख देने से या कृमि, फफूंद, आतप, शीत, वर्षा के प्रभाव से द्रव्य की कार्मुक शक्ति नष्ट हो जाती है किंवा पूर्ण लाभ नहीं हो पाता है। ऐसे द्रव्य या कल्पना को हीन वीर्य कहते हैं। शास्त्रकारों ने भी
द्रव्यों एवं उपर्युक्त विभिन्न कल्पनाओं की अवधि प्राय 1 से 2 वर्ष तक निर्दिष्ट की है। तो इस पैरे का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य को अधिक समय तक रखने से, चाहे वो किसी भी प्रकार की कल्पना अर्थात घृत कल्पना, तेल कल्पना, वटी कल्पना या चूर्ण कल्पना में हो, फिर भी उसमें कृमि, फफूंद, शीत या वर्षा आदि का प्रभाव पड़ जाता है और उस औषधि या द्रव्य की कार्मुक शक्ति पहले से कम या नष्ट हो जाती है और वह औषधि सही प्रकार से रोगी को उसके रोग ठीक करने में लाभ नहीं पहुंचा पाती। ऐसी औषधि को हीन वीर्य वाली औषधि कहा जाता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने द्रव्यों और विभिन्न प्रकार की औषध कल्पनाओं की अवधि अर्थात वैलिडिटी 1 से 2 वर्ष तक की निर्धारित की है। इसके बाद अगली लाइंस में लिखा है कि इसमें द्रव्य या कल्पनाओं का एक स्थूल रूप तो रहता है, रस गुण आदि पदार्थ भी किंचित मात्रा में रहते हैं, किंतु द्रव्य स्थित वीर्य नष्ट हो जाता है। अतः शास्त्रकारों ने नवीन द्रव्य या तज्जनित कल्पना का चिकित्सा अर्थ प्रयोग करने का निर्देश दिया है। तो अब इन लाइंस का अर्थ जान लेते हैं। किसी भी द्रव्य में समय बीतने के बाद उसका स्थूल रूप और उसमें मौजूद रस गुण आदि पदार्थ भी उसी मात्रा में रहते हैं, मगर उस द्रव्य में वीर्य या तो नष्ट हो जाता है या पहले से कम हो जाता है। इसी कारण से शास्त्रकारों ने नवीन द्रव्य या नई बनी कल्पना का चिकित्सा के लिए प्रयोग करने का निर्देश दिया है। इसके बाद वीर्य के प्रकार का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है कि विभिन्न आचार्यों ने वीर्य के अलग अलग भेद बताए हैं। चक्करपाणी वीर्य को परिभाषिक वीर्य नहीं मानते, किंतु शक्ति मात्र वचन मानते हैं, जिससे प्रभाव गुण आदि अपने कार्य करते हुए शक्तिवर्धक और वीर्य संज्ञा प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग वीर्य के पहले प्रकार अष्टविध वीर्य का लिखा है, जिसमें लिखा है कि गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण ये 8 वीर्य हैं। सुश्रुत ने गुरु, लघु आदि इन वीर्य का उल्लेख ना कर पिश्चल विशद वीर्य का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से अष्टविध वीर्य की व्याख्या के अनुसार गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, तीक्ष्ण, शीत और उष्ण ये 8 प्रकार के वीर्य बताए गए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इन 8 वीर्य की जगह पिश्चल और विशद वीर्य का उल्लेख किया है। इसके बाद आगे वीर्य के दूसरे भेद द्विविध वीर्य का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है कि आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने अष्टविध वीर्य का निरूपण करने के बाद द्विविध वीर्य का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत शीत वीर्य और उष्ण वीर्य का नाम लिखा है। कुछ विद्वान कर्म को तथा गुणों को भी वीर्य मानते हैं, किंतु द्विविध वीर्य अर्थात शीत और उष्ण भेद से 2 प्रकार ही वीर्य व्यवहारिक एवं युक्ति संगत हैं। इसके बाद आगे शीत वीर्य का हेडिंग लिखा है, जिसमें शीत वीर्य वाले द्रव्यों के गुणों के नाम लिखे हैं, जिसके अनुसार शीत वीर्य जीवन, बल्य, वृष्य, प्रसादन, क्लेदन, स्तंभ, स्थिरीकरण, विषयनंदन, गुरु, वात कफकर, पित्त शामक होता है। इसके बाद उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों के गुण लिखे हैं, जिसके अनुसार
उष्ण वीर्य वाले द्रव्य स्वेदन, दहन, पाचन, वमन, विरेचन, विलयन, त्रिशाकर, भ्रमकर, अवृष्य, लघु, वात कफहर तथा पित्तकर होता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।